नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह। आपकी आवाज़ प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं आपके सामने। जानेंगे जनपद संभल के बबराला की क्या है एक विशेष समस्या। बात करेंगे, हमारे साथ बबराला के लोग मौजूद हैं। आखिर यहाँ जाम की क्या बड़ी समस्या है और उससे निजात कैसे मिलेगा। क्या नाम है आपका? शोभित भारद्वाज। अच्छा, ये जो फाटक पर जाम लगता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, कहना क्या चाहते हैं, देखिए आपके सामने स्थिति है। इतनी बुरी तरीके से लोग यहाँ परेशान हैं। किसी दिन बहुत बड़ा हादसा होगा, तब जाकर के लोगों की नींदें खुलेंगी। इतनी बुरी तरीके से यहाँ स्थिति हो रखी है कि पैदल यात्री भी नहीं निकल सकता। क्या कभी शिकायत की है इसकी? शिकायत कई बार हो चुकी है। अपने आपके स्टेशन मास्टर से किया गया, जीएलएम कौन से थे उनसे बोला गया है। काफ़ी बार शिकायत, कुछ नहीं करते। आते चले जाते, निरीक्षण करके ऐसी देखा वाला कुछ नहीं। किसी दिन जाम में फंसेंगे, रुकेंगे, तब उनको पता चलेगा यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति है। व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ चुका है जाम के कारण। और क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या है, आप देखा हो इधर भाई साहब, इतनी भीड़ हो रही है, पैर रखने तक को जगह नहीं है इंसान को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय भैया। अच्छा, जाम को लेके क्या कहना चाहेंगे? भैया जाम की बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है यहाँ पर। क्या चाहते हैं? यहाँ पर ट्रेन जो आती है TCL से जो आती है, वो आधा घंटे में वो होता है इसका सेंटिंग यहाँ पर, और आधा पौन एक घंटे तक कभी कभी जाम लगता रहता है। जाम की बहुत बड़ी स्थिति इससे निजात कैसे मिलेगी? निजात यही है, वो ब्रिज बने यहाँ पे तो सही है। और बात करने की कोशिश करते हैं, और लोग हैं हमारे साथ। आपको जानकारी है जाम लगता है यहाँ पे? है? 2-3 घंटा जाम लग जाता है, 4 घंटा जाम लगता है? बहुत डट के जाम लगता है। अधिकारी तो ये कह रहे रेलवे के यहाँ कोई जाम नहीं लगता। ये गाड़ी आवन दो, भाई देखियो कितना जाम लगता है। 2 घंटा 3 घंटा में आदमी जिक्र पावत हो, इतना जाम तगड़ो लगता है, कोई ठीक नहीं। जाम लगता है, बहुत टाइम लगता है। खाने को भी डरता है आदमी। और बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाइए आप लोग, इधर बिल्कुल कैमरे के सामने आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित यादव, एडवोकेट है। अच्छा, जाम को लेकर ये जो बबराला है, इसका फाटक जब लग जाता है, बताया जा रहा है बहुत गंभीर स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? गंभीर स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है, इतना संघर्ष करना पड़ता है एक आदमी को दूसरी आदमी निकलने के लिए कि एक आदमी जब अगर पैदल भी निकल रहा है तो उसे 20 मिनट लगने हैं। तो आप लगा लो, पैदल चलने वाले को यदि 20 मिनट लगने हैं तो जो वाहन से उसको कितने समय लगते होंगे। घंटों संघर्ष करना पड़ता है, गर्मी में जूझना पड़ता है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार के कान में जूं नहीं देख रही। सब तेल डाल के बैठे हैं। बताया जा रहा है डीआरएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जन शिकायत की गई, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीआरएम साहब ऐसे प्रार्थना पत्र को टिश्यू पेपर बना के हाथ पहुँच के पसीना पहुँच के उसी डस्टबिन में ऐसे फेंक देते। क्यों? क्योंकि वो जब यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है गर्मी लगेगी, क्योंकि AC के कमरे से निकल के 4 डिब्बों की तो उनके लिए गाड़ी आती है, महाराजा स्टाइल में आते हैं वो। 4 डिब्बे लगते हैं और बबराले पे आके जरा सा पर्दा खोलते हैं, जैसे किसी ने नई दुल्हन पर्दा खोल के देखती है ना कि बाहर कौन खड़ा है, ऐसी हल्का सा खोलते हैं, बबराला आके बंद कर देते हैं। उन्हें क्या मालूम यहाँ किसी दिन वो डीआरएम साहब फंसे कि AC की गाड़ी, AC की ट्रेन, AC के कमरे में बैठे हुए हैं। उन्हें क्या मतलब है जाम से? जनता मर जाए, उनकी जेब से थोड़ी जाएगा। अरे भाई, वो तो अधिकारी हैं, वो जिले लाई हैं रेलवे के, उनके रहमो करम पे रेलवे चल रही है। हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, हम जैसे तो उनके यहाँ पानी पिलाते हैं उनके सोच में। शिकायत हुई तो शिकायत पर क्या जवाब दिया? शिकायत पर कोई जवाब नहीं दिया है। गुन्नौर CO ने भी AC के कमरे में बैठ के रिपोर्ट ही लगा दिया है, ऐसा कोई जाम नहीं चलता। क्या यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई? दुर्घटना मेरे सामने हुई थी। एक जो कि यहाँ का रहने वाला नहीं था, वो बेचारा मोटरसाइकिल जा रहा था, प्राइवेट बस के उसके पेट से निकल गई, उसका पूरा एब्डोमेन बाहर आ गया निकल के। 3 दिन में तो शनाख्त हुई कि ये व्यक्ति था कौन। 10 मौतें हो गई। और सबसे बड़ी जर्जर स्थिति जब होती है, जब स्कूल से बच्चे आते हैं लौट के वैन में, अंडे की तरह उबल जाते हैं गर्मी में। और ये मैं आज आपको बता के दें, मेरी बात सनद रहे, आने वाले समय में बच्चा काल का ग्रास ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। बस ये मौका रखे कब बच्चे मरें और हम विधवा विलाप रोएं और हम मुआवजे का ऐलान करें और सरकार अपना पीठा वो। क्यों? बच्चे तो उनके मरेंगे। निजात कैसे मिले? इससे क्या हो सकता है? निजात जाहिर सी बात है, यहाँ बाईपास बनना चाहिए, ये जोड़ दी जाए। यहाँ तो मेरे हिसाब से तो बनने से कुछ रहा, क्योंकि ये अब बताओ कहाँ से निकालेंगे बाईपास, कितने घर जाएंगे। रेलवे कह रहा हमारी जरूरत ही नहीं है रेल बाईपास की। अंडरपास रेलवे को कोई ज़रूरत नहीं है, रेलवे के अनुसार हमें ज़रूरत है तो हम रो रहे हैं।
रेलवे को कोई ज़रूरत नहीं है। रेलवे कहता सब चंगा है, मामला सब ओके है, सब कुशल मंगल है उनके कागजों में। काफ़ी नाराज़गी रेलवे विभाग के खिलाफ देखी जा सकती है, क्योंकि इनका कहना है कि जाम इतनी भयंकर स्थिति से लगता है कि यहाँ पर कई दुर्घटनाएं एम्बुलेंस से और बाइक सवारों की हो चुकी हैं। जाम इतना, और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? फरमान नाम है, मैं गांव साहिनाबाद का रहने वाला हूँ। हम लोग ट्यूशन वगैरह आते हैं तो यहाँ पर एक घंटा खड़ा होना पड़ता है, हमारी ट्यूशन मारी आती है। किसी भी काम के लिए 5 मिनट के लिए अगर बबराला अंदर के लिए आने काम हो, एक घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ता है। बहुत ही बड़ी समस्या है यहाँ पर फाटक की, बहुत ज़्यादा जाम झेलना पड़ता है हमारे लिए। हम स्कूल के लिए भी लेट होते हैं, यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी लेट होते हैं, हम भी लेट होते हैं सर। अगर ट्यूशन के लिए आदमी को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है यहाँ पर ट्रेनों के मामले। जैसे आप छात्र हैं, मांग क्या है सरकार से, क्या मांग चाहते ये हैं? है कि यहाँ पर हमारे लिए या तो बाईपास बनाया जाए या फिर कोई सुविधा करी जाए जो कि जाम कम हो, अंडर पार्क बनाया जाए। अच्छा, ये समस्या कितने दिनों से है यहाँ? अरे सर ये आफ्टर लॉकडाउन चल रही है सर। लॉकडाउन के बाद से ये समस्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। अभी भी आप देख सकते हैं जाम चल ही रहा है, पीछे पल्ली तरफ काफ़ी लंबा लग रहा है। तो मार्केट वैसे भी है, मार्केट वाले दिन तो इतना ज़्यादा लग जाता है कि बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। 5 मिनट के लिए अंदर के लिए आए तो बहुत ज़्यादा जाम झेलना पड़ता है। स्थिति गंभीर है, बहुत गंभीर है। देख सकते हैं छात्र हैं, वो अपनी समस्या बता रहे हैं कि स्कूल जाने में दिक्कत होती है। और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। क्या नाम है? आसिफ हुसैन जी। अच्छा, क्या सब आप यहीं के रहने वाले हैं? जी मैं यही के क्या लगता है इस जाम से कितनी परेशानी है? जी परेशानी तो इतनी ज़्यादा है कि बहुत, मतलब अब पैदल भी नहीं निकल सकते आप। ये समझ लीजिए आज बाज़ार का दिन है, सब्जी लेने जा रहे हैं तो इतनी दिक्कत हो रही है कि आप पैदल भी नहीं निकल सकते। वाहन की तो दूसरी बात है, अब एक बार फाटक लग जाता है, लगभग 1 घंटे का समय उसमें बीत जाता है जाते जाते। इतनी बड़ी समस्या है, जाम की सबसे बड़ी समस्या है। क्या मांग है सरकार से? क्या सरकार से ये मांग है किसी भी तरीके से या तो यह बाईपास का समाधान किया जाए, या जैसे उधर अंडरपास बनाया है एक इधर फिरोजपुर की तरफ, जैसे वो कामयाब नहीं रहा, उसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से वहाँ लोग नहीं निकल पाते हैं। तो उसको देखते हुए कहीं इस तरह से कहीं भी जैसे उधर नूरपुर तराया है उधर से कहीं से निकाला जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करी जाए जिससे यहाँ से जाम की स्थिति सही हो। कहने का मतलब ये जाम की गंभीर समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या। कितने दिनों से जूझ रहा है ये शहर? मैं समझ सकता हूँ जब से जूझ रहे हैं, जब से ये टोल बना है नरोरा पे, जब से टोल बना है तो ये जो क्या नाम है टैक्स वाले जो वाहन हैं वो लगभग सब इधर से ही निकालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जाम की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पैदल वाले भी नहीं निकल पाते हैं, वाहन वाले तो दूर की रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्य यादव है और मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे जाम को लेकर, क्या स्थिति है? जाम को लेकर यहाँ बहुत ही गंभीर समस्या, और मैंने देखा कि अभी 6 मंथ पहले यहाँ पे एक बस से एक आदमी की मेरे सामने डेथ हुई है बिल्कुल पीछे, और उसका जो है हार्ट निकल गया था और कोई देखने नहीं आया। यहाँ पे वो पड़ा रहा काफ़ी देर। और मैंने ये भी देखा है कि ये रेलवे जो है यहाँ पे, अब पहले तो 1-2 ट्रेन आती थी, अब यहाँ पे काफ़ी ट्रेनें आनी चालू हो गई हैं। और बच्चे वगैरह जो ट्यूशन वगैरह पढ़ने आते हैं वो बेचारे 1-1.5 घंटे पहले यहाँ खड़े रहते हैं, और ये जो फाटक आधे घंटे पहले लग जाता है, और उसके बावजूद अपनी मनमानी करते हैं। फाटक खोलने में भी टाइम भी लगता है और बच्चे निकलते हैं, फिर बच्चे जो है ना वहाँ से निकलते हैं। ये जो रेल है ना, रेल की पटरियों पे ऐसे तो डर रहता है कि कोई बच्चा कहीं सबसे बड़ा डर रहता है। बहुत ही गंभीर समस्या। आपने बड़ी बात कही है कि ट्रेनें इस रूट पर बढ़ गई हैं, लेकिन डीआरएम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ट्रेन यहाँ ज़्यादा नहीं है और कोई जाम नहीं लगता है। इसको लेके आप किस तरह कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर डीआरएम साहब ने ऐसा कहा है तो वो खुद आके यहाँ 1 घंटा पहले खड़े होकर देखें कि किस तरह से यहाँ गुजरना पड़ता है। एसी के डिब्बे में आते हैं, बैठ के गंभीर समस्या है, बहुत ही मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मांग ये है यहाँ पे अंडरपास बनवाएं या फ्लाईओवर बनवाएं, या फिर हमें कोई ऐसी सुविधा दें जहाँ से समस्या हट जाए, जाम जो है कम हो। अगर बाज़ार वाले दिन कोई सब्जी लेने भी आता है, या टीसीएल का हो या चौराहे का है, हमारा जो भी व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या कहते हैं गलियों में से पता नहीं कहाँ से निकलने में पूरे 1.5 घंटे सब्जी लेने में लग जाते हैं। बहुत लंबी समस्या। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सर पेशे से अध्यापक हूँ। अच्छा, यहाँ जाम को लेकर क्या कहेंगे? सर मैं कहूँगा कि सर अगर हम ये कहें कि अंडरपास बनाना है या ओवरब्रिज बनाना है तो एक तरह का टेम्परेरी सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि चाहे आप बरेली चले जाइए, चाहे आप कानपुर चले जाइए, वहाँ से आपकी रेलवे कनेक्टिविटी है। और ये मांग आज से नहीं, कम से 15 वर्षों से उठ रही है कि यहाँ से बदायूं से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन सर्विस होनी चाहिए। क्योंकि अब या तो सरकार है या जो भी ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम तो आम नागरिक हैं, हमारी तो सिर्फ यही तक वो है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये है कि एक रेलवे लाइन बदायूं से लेकर दिल्ली के लिए बिछाई जाए, और सब ये लोगों की सबकी मांग है। और ये हमारे जो माननीय वो हैं
धर्मेंद्र यादव जी उन्होंने उठाई थी, लेकिन उस बात को भी किसी ने अभी तक गौर नहीं किया है, क्योंकि सरकार उन लोगों को सपोर्ट ही नहीं करती। अभी जो बबराला के लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है हाल फिलहाल लाइन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी जो समस्या है फाटक से लगने से जाम की है। सर ये जाम क्यों लगता है? सर ये जाम इसलिए लगता है सर, क्योंकि जो अगर आप दिल्ली जाएंगे, अगर उस रोड से नरोरा में टोल है, उस टोल को बचाने के लिए सर सभी लोग क्या कर रहे हैं सर, इधर से जा रहे हैं, जबकि सर ये बांध है उधर, ये मुख्य रोड नहीं है। लेकिन सर यहाँ से अभी आप अगर आप सुबह के टाइम आएंगे तो सर बड़े बड़े वाहन लोडर जिसको 16 टायर वो जाते हैं, जबकि सर ये ब्रिज आपको पता है कितना पुराना है सर। किसी दिन वही त्रासदी होगी जो अभी आपने सुनी है कि 30 लोग मर गए, और सर यही होने वाली है। ये 100 साल पुराना पुल है और सरकार इस पर गौर नहीं कर रही है, और एक दिन ऐसा आएगा पेपर में खबर आएगी, बस यही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मांग क्या है सरकार से? सर सरकार से मांग ये है कि सर बदायूं और ये आपका कासगंज और सब ये क्षेत्र है, इनके लिए भी एक लाइन बिछाया जाए, ताकि ये लोग इस रोडवेज के भरोसे ना रहें। ये जो आप ये डग्गेमारी कर रहे हैं जो इको वाले, और रोज़ पलटती हैं और लोग मरते हैं, इनकी बजाय सरकार को चाहिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, एक लाइन बना दी जाए, चाहे दिन में एक ही ट्रेन हो, सभी लोग अपना समय से पहुँचें और सुरक्षा से पहुँचें, बस यही हमारी मांग है। और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो जाम लगता है, क्या समस्या है जाम की? क्या कितने दिन से ये समस्या है? सर जी ये तो काफ़ी दिन से चल रही है, काफ़ी दिन से चल रही है ये समस्या, लेकिन इसको सरकार ही कर सकती है, कौन कर सकता है बोलो? जाम कितना तगड़ा लगता है? खूब रौंद के 4 घंटे खड़े जाते हैं, पूछ लो 4 घंटे, किसी से पूछ लो तुम। तो जो गाँव से लोग आने वाले या पढ़ने वाले उनको कितनी दिक्कत होती है? अब सर जी क्या बताएं, बार बार वही बात चल रही है, खूब तबीयत गुजारी है, खूब परेशानी आ रही है खूब, लेकिन इस चीज़ को सरकार कर सकती है। सर कौन कर सकता है इसको बताएं? यस भाई हम मुद्दा ही तो उठा सकते हैं और क्या कर सकते हैं बस। अब भैया सुन ले तो बढ़िया है सरकार, ना सुने तो कष्ट तो उठा ही रहा है। जाम अच्छा रोज लगता है जाम? रोज नहीं, कभी बाजार वाले दिन जाम लगता है, बाजार शुक्र मंगल को रोज भी लगता है। कभी कभी ट्रेन आई, वाहन बहुत हो जाते हैं, इधर से रास्ता नहीं है, वो जो वाहन जो आ रहे हैं दिल्ली वाले वो शॉर्ट रास्ते से निकलना है टोल को बचा के। कितनी ट्रेनें निकलती होंगी यहाँ से? ट्रेन तो काफ़ी निकलती हैं, 24 घंटे में कम से कम 14-15 ट्रेन निकलती होंगी। मालगाड़ी भी जाती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये समस्या कितने दिनों से? ये हो गई कम से कम, अब समस्या ज़्यादा तो सर 2-2.5 साल से ही बढ़ी है। ज़्यादा है, 2-2.5 साल से ज़्यादा। अक्षय यादव है। अच्छा बताइए जाम को लेकर क्या समस्या है? जाम को लेकर यहाँ की जनता बहुत परेशान है। आज से 15-16 दिन पहले का वाक़या है। ये जाम लगने की वजह से एक महिला आई थी, उनको हार्ट अटैक आया था, तो हार्ट अटैक की वजह से जाम में फंस गई। मुश्किल से 5 मिनट लेट हुई होगी, 5 मिनट की देरी से वहाँ पहुँच पाई और उतने में ही वो ख़त्म हो गई इस जाम की वजह से। अगर जाम नहीं लगा होता तो वो वहाँ हॉस्पिटल अच्छे से पहुँच जाती और उनकी ज़िंदगी बच जाती। अच्छा बताया जा रहा है इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, इस तरह की घटनाएं यहाँ पांटक की वजह से होती रहती हैं, क्या जानकारी है? हार्ट की वजह से यही है सर, इधर से चौक हो जाता है, सारी जो सवारियाँ आती हैं, और जब अगर ये ऊपर से बन जाएगा, ओवरब्रिज या अंडरपास बन जाएगा तो ये परेशानियाँ नहीं होंगी। अच्छा जैसे बताया जा रहा है बबराला में 8 से 8 नो एंट्री रहती है बड़े वाहनों पर, फिर ये वाहन कौन से हैं जो अधिक से संख्या में जाते हैं यहाँ होकर? ये बड़े वाहन हैं जो जाते हैं, जैसे ट्रक वगैरह जाते हैं, ट्रक और जो लोडिंग ओवरलोड सवारियाँ जाती हैं, उनकी वजह से जाम लगता है। अच्छा आपकी मांग क्या है? युवा हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या हमारी यही मांग है, यहाँ से ओवरब्रिज बनना चाहिए, जिससे जनता को आवागमन में अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिकेत बाशने है। अच्छा अनिकेत बताइए क्या समस्या है जाम को लेकर के? जाम को लेकर काफ़ी समस्या है और यहाँ के सारे दुकानदार भाई भी बहुत परेशान रहते हैं, तो काफ़ी ध्वनि प्रदूषण होता है और क्या कहते हैं, हमारी नाकों के द्वारा जब ये रौंदते हुए जाते हैं ना गाड़ियों को कच्चे में, तो काफ़ी धूल वगैरह उड़ती है, सारा सामान गंदा हो जाता है, नाक में मुंह में सब में धूल भर जाती है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है जाम की वजह से। अच्छा जैसे बताया जा रहा है कई बार यहाँ घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार शिकायत भी की है, तो निस्तारण क्यों नहीं होता? निस्तारण पता ही नहीं है, कोई लोग सुनता ही नहीं है, कोई ना नेता सुनते हैं ना अधिकारियाँ सुनते हैं, सभी लोगों से शिकायत की हुई हैं। अच्छा जैसे यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति माने जाते हैं नगर पंचायत के चेयरमैन, क्या उनके द्वारा कभी शिकायत की गई है? उनके द्वारा की तो मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। अच्छा इसका निस्तारण क्या है, क्या हो सकता है, क्या मांग करते हैं सरकार? निस्तारण तो यही है, यहाँ तो ओवरब्रिज बने या अंडरपास बने,
बस यहाँ पे यहाँ टोल लगा दिया जाए, टोल बचाने के लिए बहुत सवारियाँ जाती हैं यहाँ से। अच्छा, टोल की वजह से? जी, दिल्ली जाने वाली सवारियाँ हैं सारी, ज़्यादातर 99% दिल्ली जाने वाली सवारियाँ हैं यहाँ से, जो यहाँ से बचाव करती हैं। जी। टोल का बचाव हो जाता है पूरा। क्या उसी की वजह से भीड़ ज़्यादा हो जाती है? बिल्कुल, उसी की वजह से छोटे वाहन भी हैं और काफ़ी बड़े वाहन भी हैं। अच्छा, ये स्थिति जाम की कब से बनी हुई है यहाँ? लगभग 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गए मुझे देखते हुए। कब से ये स्थिति बनी हुई है? और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन यादव। अच्छा अमन, बताइए क्या समस्या है जाम को लेकर के बबराला में जो बनी हुई है, जिसका निस्तारण नहीं हो रहा है? देखो भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के, ये हर चीज़ को। अब कोई भी बच्चा आ रहा है, स्कूल के लिए जा रहा है, वो है यहाँ कुछ नहीं तो बरसात के दिन में आप दिखाना चाहता हूँ, देखो आप रोड पे पानी भरा हुआ है, तो वो बच्चे फिसलते हैं, फिसलने के कारण बच्चों के चोट भी लग रही है, प्रदूषण भी हो रहा है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं, छोटे समुदाय के हैं, ये बीच के समुदाय के, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब ये बेचारे बताओ, शीशा लगा के कहाँ बैठेंगे? शीशा लगाएंगे तो दुकानदार नहीं आ पाएंगे, मेन चीज़ ये समझ रहे हो भैया। अब ये परचूनी की दुकान है, इनके छोटे छोटे हैं बेचारे, तो इनका क्या होगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, ये जगह नहीं है, मैं भी जानता हूँ, यहाँ जगह नहीं है फ्लाईओवर की। हमारे बबराला के चारों ओर बहुत जगह है, कहीं ना कहीं जगह है, वहाँ से तुम निकाल दो। बराबर में फिरोजपुर है, इधर वो जो क्या नाम है, नूरपुर तराया है, वहाँ से आप निकाल दो, खेरे वाला रोड डबल कर दो, उसके लिए बहुत जगह है करने के लिए। अगर काम हो सरकार के लिए, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर मैं तो कहता हूँ यहाँ के चेयरमैन साहब भी ये तो थोड़ा बहुत कोशिश करें, वो तब भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई भी छोटे से बड़ा नेता कोई भी हो। कभी रेलवे से शिकायत हुई तो रेलवे ने इसका निस्तारण करने की नहीं सोची? आज तक कुछ नहीं हुआ है, आज तक किसी भी प्रकार का कोई कैसा भी कोई कदम यहाँ नहीं होता। कितना लंबा जाम लगता है? यहाँ पे जाम लग जाता है सर, इधर से अगर आप जाओगे तो इंदिरा चौक से आगे तक, और इधर आप लाइन क्रॉस करोगे तो भक्ता नगरा गाँव है, वहाँ तक किलोमीटर में आप 2.5 किलोमीटर इधर नापो और 2.5 किलोमीटर इधर नापो, 5 किलोमीटर का जाम लग जाता है एक बार फाटक गिरने से, मंगलवार और शुक्रवार को। और नॉर्मली जो दिन होते हैं उन दिनों में क्या लगे, तो 1-1.5 किलोमीटर का तो हर बार जब फाटक गिरता है तब तक लग जाता है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सब लोगों को। आपका क्या नाम है? अनेक सिंह। अनेक सिंह, कहाँ रहते हो? रजापुर रहते हैं सब। अच्छा, क्या स्थिति है जाम की? निकलते होंगे आप यहाँ? बहुत बड़ा जाम है साहब, मैं ट्री चलाऊंगा, बहुत परेशान हो जाता हूँ सर। ट्री चलाते हैं? जी सर। क्या किस तरह की दिक्कत रहती है? दिक्कत क्या है इसमें, देखो पानी तरह पानी भर जाता है साहब, और ट्री में पानी भर जाता है, धक्का मार के ले जाते हैं, जाम लग जाता है, 3-3 घंटे में जाम खुलता है, बहुत लंबा परेशान है। यही सबसे बड़ी बहुत दिक्कत है। तो इसका निस्तारण कैसे हो? सरकार से क्या मांगे? जैसे आप कर सको। नहीं, सरकार से आप क्या मांगना चाहेंगे, किस तरह से? यही सोच रहे हैं कि बस फ्लाईओवर बन जाए, जो कोई जाम खत्म हो जाए, और क्या है, जाम की स्थिति खत्म हो। हाँ, चोट फट ज़्यादा लगती रहती है लोगों के। अच्छा बताइए, क्या स्थिति है बबराला के ये फाटक की? जो फाटक के 1-1 घंटे पौने घंटे जाम रहता है यहाँ, और सवारी वाली कोई ट्रेन नहीं है, मालगाड़ी निकलती रहती है यहाँ पे। सवारी वाली तो 2-3 ट्रेन निकलती है मात्र, और बाकी सब मालगाड़ी निकलती हैं। पौने घंटा 1.5 घंटा जाम को हो जाता है, तो इसमें बहुत दिक्कत आती है लोगों को। बाइक लगाने की सब बिल्कुल ही ठप हो जाता है काम आदमी का। इमरजेंसी में मरीज नहीं पहुंच पाते हॉस्पिटल तक, भाई दुर्घटना हो जाती है। परसों एक लेडी खत्म हो गई इसी चक्कर में। परसों पौने घंटे में जाम खुला था, एक लेडी बसंतपुर की खत्म हो गई इस चक्कर में ही, जाम के चक्कर में। हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई, यहीं ग्रांड में जाकर खत्म होगी फिर। तो बहुत दिक्कत आ रही है इस चक्कर में। जैसे आप बता रहे हैं जाम लगता है, बबराला एक शहर है, यहाँ के कई आसपास के सैकड़ों गांव इससे जुड़ते हैं, तो क्या जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उन पे भी इसका असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। 1-1 घंटे लेट पहुँच रहे हैं स्कूल में बच्चे, आधे घंटे लेट पहुँच रहे हैं, उस पर भी असर पड़ा है। शाम को सुबह लग जाता है 8:30 बजे, कम से कम 9:15 बजे खुलता है, फिर 8:30 वाला जाम इतना तगड़ा लग जाता है। व्यवस्था बढ़िया है नहीं, कोई फ्लाईओवर बनना चाहिए कायदे में भाई कोई। अच्छा, जैसे बताया कि एक अंडरपास यहाँ बनाया वो फिरोजपुर की तरफ, उससे यहाँ का कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है उसमें 4 फीट पानी रहता है हमेशा। कभी देख लेना गाड़ी भी बंद हो जाती है 4 बजे, बाइक तो जब निकलेंगी 4 बजे गाड़ी बंद हो जाती है, पर वो यहाँ से आउट एरिया में पड़ता है। इस रोड को नहीं जोड़ता? नहीं, इस रोड को कोई रोड ही नहीं है उस पर, लगना चाहिए आसपास, यहाँ लगना चाहिए कोई। तो रेलवे ने जो अंडरपास बनाया, जहाँ जरूरत थी वहाँ नहीं बनाया, वो तो 4 किलोमीटर दूर बनाया है, और वो भी व्यवस्था बेकार है, और कोई भी रोड नहीं है उससे। भाई कोई सवारी जाए तो कोई रोड भी नहीं है, सवारी के लिए आने का जाने के लिए कोई रोड नहीं है वहाँ पे, सब बेकार है। वो तो पुलिया है वैसी खामे खां की, तो इसलिए यहाँ से अंडरग्राउंड यहाँ बनना चाहिए कायदे में।
और बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जाम को लेकर के लोगों की जो राय है और जो परेशानी है वो आप समझ सकते हैं। और बात करेंगे, क्या नाम है आपका? शशिकांत वासने। अच्छा शशिकांत वासने जी, बताइए क्या समस्या है रेलवे फाटक की? भाई जाम की बहुत बड़ी व्यवस्था है। कल एक बच्चा का यहाँ पेट में दर्द हुआ था, यहाँ पर 1 घंटे बैठा रहा था और लड़की थी शायद बसंतपुर गाँव की, 1 घंटे यहाँ बैठी रही थी, पेट में मोटरसाइकिल घुमा के लेके आया तब वो हॉस्पिटल गई थी। कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके पिताजी कंधे पर डाल के ले गए थे, बहुत परेशानी की दिक्कत आई थी उसे। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा और भी घटनाएं हुई हैं? हाँ, कोई एक बार यहाँ पर ट्रक से जाम की वजह से बस से लगा एक्सीडेंट हुआ था, वो बिल्कुल हाथ का बीच में डेड हो गया, मौत हो गई उसकी, मौत तुरंत। तो निस्तारण क्या हो सकता है? इस कारण को या तो अंडरपास बनना चाहिए या ओवरफ्लाई बनना चाहिए या फिर कोई और व्यवस्था करी जाए बाईपास की। हाल तो कोई व्यवस्था है नहीं, यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, कितने किलोमीटर का जाम यहाँ से लगता होगा, क्या अंदाजा है? कम से कम 1 किलोमीटर तो मान लो आप, और ज़्यादा ही मान लो 1 किलोमीटर तो इधर से यहाँ चौराहे से और जब आगे इधर तक पकता है तो 2 किलोमीटर मान लो, बड़ा जाम लगता है। बड़ा जाम लगता है। जाम लग जाता है। सबसे बड़ा समस्या तो ये रोड है खराब, यहाँ पर गाड़ियाँ पलटती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो जाम की समस्या है वो लोग बता रहे हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। देखो महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे आखिर जाम लगने से क्या दिक्कत है। क्या नाम है आपका? बीना शर्मा। अच्छा बताइए, जाम को लेकर क्या कहेंगी? फाटक पर जाम लगता है, बहुत जाम लग रहा है, रोड छोटा है, बड़ा होना चाहिए, हाईवे बनना चाहिए और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और जो सड़कें छोटी छोटी अभी तक नहीं पड़ी हैं, नहीं वो पड़नी चाहिए बसीत में अंदर जो छोटी छोटी हैं, पानी भर रहे हैं, दिक्कत आ रही है, वो सड़कें पड़नी चाहिए। कितने घंटे का जाम लगता है यहाँ? कम से कम 8 घंटा हो जाते हैं और सवारी निकलने में नहीं आती है, पूरा जाम लग जाता है पूरे बाजार से लेके मार्केट तक, वहाँ से लेके यहाँ से मार्केट तक जाम लग जाता है। और तो और गिरने की चढ़ने की सबकी नौबत आती है निकलने पे, बहुत समस्या है। हाँ, बहुत ज़्यादा तगड़ी समस्या है। और जो छोटे छोटे रोड हैं अंदर कच्ची रास्ताएं रह गई हैं, अभी उनका कोई वो नहीं हो रही है सुविधा, बिल्कुल भी सुविधा नहीं है वहाँ मोहल्ले में। बस। क्या नाम है? अन्नू नाम है मेरा। अन्नू, ई रिक्शा चलाते हो, जाम से क्या समस्या होती है फाटक पर? बहुत समस्या होती है वैसे जाम से, तो बहुत तगड़ा जाम लग जाता है यहाँ पे। जो ई रिक्शा वाले उनकी रोजी रोटी पर क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, निकलने को जगह नहीं मिलती, वापसी जाना पड़ता है हम लोगों को। कितने घंटे का जाम लगता होगा? कम से 1-2 घंटा लग जाता है, आज तो 3 कम से 2-2.5 घंटा जाम लग गया आज 2.5 घंटे लगा जी। क्या मांग करते हैं आप ई रिक्शा वाले? रोजी रोटी इसी के ये ऊपर से फ्लावर बन जाए तो अच्छा रहेगा। ये कितना असर पड़ेगा आम आदमी की? बहुत अच्छा रहेगा, सबका कारोबार चल जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा चल जाएगा जी। उत्तर प्रदेश से लेके और दिल्ली तक डबल इंजन की सरकार है, लेकिन संभल का जो बबराला शहर है और ये नगर पंचायत है, लगातार बीते कई वर्षों से जाम की स्थिति से जूझ रहा है। अगर स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर कई घटनाएं हो गई, दुर्घटनाएं हो गई, लोग तमाम यहाँ से बिलखते रहे, परेशान रहे, लेकिन अगर नहीं जागा तो ना रेलवे प्रशासन जागा, ना उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार जागी। अब लोगों की मांग है कि यहाँ जिस तरह से समस्या है उसका निस्तारण करा जाए, सरकार से गुहार लगाइए। आपकी आवाज़ में आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली समस्या लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।